बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस, आपका मई का महीना कैसा रहेगा? एक्विश, ये महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। चौथे घर में राहु और मरकरी का मेल जोल है। घर में किसी खुशी की खबर की तरफ इशारा कर रहा है। घर की तब्दीली की तरफ भी इशारा है। किसी अच्छे बेहतर घर में भी शिफ्ट हो सकते हो। आपकी पर्सनालिटी में भी काफी बेहतरी आएगी। एक खास किस्म का निखार आएगा। इस महीने आपकी अपनी पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है। और हां, जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें जरा मोहतात रहना होगा। आपके जायचे के 10वें घर में केतु की मौजूदगी और उस पर राहु और मरकरी का असर यह जाहिर करता है कि आपको अपने काम की जगह पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपके जहन में कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप काम के हवाले से कोई बेहतर फैसला नहीं कर पा रहे, या काम में कहीं कोई कोताही, कोई कमी बेशी रह रही है, या जॉब पर आपको वैसे ही ऑफिस के माहौल में घुटन या माहौल में सुकून महसूस नहीं होगा। आपका दिल चाहेगा कि जॉब चेंज कर लूं, किसी बेहतर जॉब की तरफ चला जाऊं। तो फिलहाल आपको जॉब चेंज तो नहीं करनी चाहिए और ना ही उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यह वक्ती ज़हनी कोफत या परेशानी की सी कैफियत हो सकती है और ऐसी कैफियत में जॉब बदलने की तरफ नहीं जाना चाहिए। यह कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। फिर भी अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हो या अगर आप अपनी जॉब स्विच करते हो तो आप अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो जाओगे। यह महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो कारोबार कर रहे हैं। आपके 7वें घर पर मुश्तरी का होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको कैरियर में बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और आपको कोई बड़ी जॉब भी ऑफर हो सकती है। जब सूरज 14 मई को सौर में दाखिल होगा तो आपको और भी ज्यादा बेहतर नताइज मिलेंगे। मई के इन दिनों में आपको अपने कारोबार में नई स्कीमें लाना चाहिए। आप उन नई स्कीमों से काफी पैसा कमा सकोगे। नए ट्रेंड्स मुतारफ करवाएं। अगर आप नए ट्रेंड्स मुतारफ करवाओगे तो आप काफी मुनाफा कमा सकोगे। और हां, नौकरी पेशा लोगों को इस महीने थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। आप लोगों को जज्बात की बजाय सोच समझ कर फैसले करना होंगे। अगर आप अपने दफ्तर में या काम की जगह पर जज्बाती रहोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकल रहें और अपने काम से काम रखें। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मई के महीने में आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है और ये एक्सपेंसेस घर में मुरम्मत के काम के सिलसिले में भी हो सकते हैं, या घर की तब्दीली के सिलसिले में एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या घर की किसी और जरूरत को पूरा करने के लिए भी ये खर्चे हो सकते हैं। इस महीने में सदकात और खैरात करते भी आप नजर आ रहे हो। इस महीने एक्वेरियंस बिजनेस करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। यह वक्त नए कारोबार शुरू करने के लिए भी अच्छा है। और अगर आपको पहले किसी कारोबार में अच्छा मुनाफा हो रहा है, कोई कारोबार पहले से जो आप कर रहे हो वो अच्छी तरह से चल रहा है, आप उससे अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो आप वो पैसा नए कारोबार में भी लगा सकते हो और पहले से चलते हुए किसी कारोबार में भी लगा सकते हो। अगर आप पैसा किसी नए कारोबार या पुराने चलते हुए कारोबार में लगाएंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा लोगे। अगर आप कर्ज लेना चाहो तो आप कर्ज ले सकते हो और आपको इस वक्त कर्ज मिल भी जाएगा। कर्ज लेने के लिए भी यह वक्त अच्छा है और हो सकता है कि आप कर्ज लेकर प्रॉपर्टी खरीदने का सोचो, या आप ये पैसा मकान बनाने के लिए या मकान की तब्दीली के लिए भी खर्च कर सकते हो। और हां, घर में कुछ नुकसान का भी खदशा है, जिसकी वजह से आपको पैसों का लेन देन होशियारी से करना होगा। आपको इस वक्त उन लोगों से भी बचना होगा जो पहले आपको धोखा दे चुके हैं। अब उन लोगों पर एतमाद न करना। किसी भी किस्म की नई डेवलपमेंट से पहले अपने घर वालों को
अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप मशवरा लाजमी कर लिया करो। बात करें सेहत की, तो सेहत के हवाले से ये महीना काफी एहतियात का है, क्योंकि कुछ लोगों को सीने की जकड़न या बलगम जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। वैसे भी वबा एक बार फिर पूरे जोर शोर से फैलना शुरू हो गई है, तो आपको इस महीने ज्यादा एहतियात करना होगी और इस वबा से बचने का वाहिद हल एहतियात ही है। अगर आपको इस महीने सफर करना पड़ भी जाए तो फिर आपको अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना होगा। रोजाना वॉक करें, खुद को बीमार होने से बचाएं, टेंशन डिप्रेशन से खुद को बचा कर रखें। बात करें अगर मोहब्बत, शादी और जाती ताल्लुकात की, तो इस महीने आप लोगों को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। आपके जायचे के 5वें घर में मरीख की मौजूदगी मोहब्बत के रिश्तों में अलहदगी करवा सकती है। छोटी छोटी बातों पर तल्ख कलामी भी हो सकती है। इस महीने आपको अपने बोलचाल में बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि हल्की सी नोक झोंक भी बनी बनाई बात खराब कर सकती है और आप जिससे मोहब्बत करते हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो, तो फिर आप उस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले लाजमी चेक कर लें कि आया कि ये वक्त सही है या नहीं। लेकिन शादी का पूरा माहौल बना हुआ है, तो आगे बढ़ने से इस्तिखारा लाजमी कर लेना बेहतर होता है। शादीशुदा लोगों की जिंदगी अच्छी रहेगी, आप अपने मसाइल पर आसानी से काबू भी पा लोगे। आपके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे और मोहब्बत भी बढ़ेगी। हालांकि आपके घर में कोई खटपट भी हो सकती है, लेकिन उससे आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें, पुरसुकून रहना सीखें और चीजों को समझ के खामोशी से ये वक्त निकाल लें। आगे सब अच्छा ही अच्छा है। आपके बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। घर में हंसी मजाक चलता रहेगा। इस महीने आपको अपने वालिदैन की सेहत के हवाले से कोई परेशानी भी हो सकती है, उनके खाने पीने का ख्याल रखें। बाकी इस महीने आपके बहन भाइयों के साथ, आपके बच्चों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और आपको अपने बहन भाइयों से कुछ माली फायदे भी हो सकते हैं। इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं, जो अच्छी तारीखें हैं, वो आप नोट कर लो। वो है 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28 और 30। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।